सीएसआई नेट एस्पायरेंट्स तो स्वागत है आपका इस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं आपके साथ कनेक्टेड हो चुका हूं, आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष। 4 मिनट क्विक कॉन्सेप्ट सीरीज में फिर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको एकदम से रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा, और वो है पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, जिसको आप बोलते हो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वहां पर डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी सेल्स होती हैं और उनसे आने वाले हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, ये आज का मेरा क्विक कॉन्सेप्ट होगा। तो मैंने कहा क्योंकि पैनक्रियाज आपका क्या है, पैनक्रियाज आपका एक मिक्स ग्लैंड होता है। क्या होता है आपका? एक मिक्स ग्लैंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास एंडोक्राइन पोर्शन भी है और इसके पास एक्सोक्राइन पोर्शन भी है। तो इसका जो एंडोक्राइन पोर्शन है, इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको आपने क्या बोला? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोल दिया है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में आप बोलोगे ये क्या है? एंडोक्राइन सेल्स। इसमें डिफरेंट एंडोक्राइन सेल टाइप्स होंगी, और वो कौन कौन सी है? सबसे मोस्ट अबंडेंट एंडोक्राइन सेल कौन सी होती है, सबसे लीस्ट कौन सी होती है, इसी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं एक बार। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया मेरा, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखें और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और रात को 9 बजे मेरी जो लाइव क्लास होगी, रोज रात को 9 बजे वाईटी पर होगी, और रात के 10 बजे कहां पर होगी? मास्टर क्लास टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर होगी। तो इनको आप जरूर देखें। तो आओ बात करते हैं कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कौन कौन सी डिफरेंट सेल्स होती हैं। सबसे मोस्ट अबंडेंट सेल कौन सी होती है? मोस्ट अबंडेंट सेल्स बीटा सेल्स होती हैं। और ये टोटल सेल्स का कितना परसेंट? टोटल आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का 60% सेल्स केवल और केवल कौन सी है? बीटा सेल्स हैं। सबसे मोस्ट अबंडेंट सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा है। और ये कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं? ये प्रोड्यूस करती है इंसुलिन। सबने नाम सुना है इंसुलिन हार्मोन। साथ के साथ एक और भी, एक बहुत कम अमाउंट में एक और हार्मोन आता है यहां से, उसका नाम है एमाइलिन। उसका नाम क्या है? एमाइलिन। तो मुझे ये पता चल गया इंसुलिन एंड एमाइलिन का सोर्स क्या होता है? बीटा सेल्स होती हैं, जो सबसे ज्यादा एबंडेंट हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सेल्स आती हैं वो होती हैं अल्फा सेल्स, जो आपका ओवरऑल उसका 25% कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं। और यहां से आने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं? ग्लूकागॉन बोलते हैं। यहां से कौन सा हार्मोन आ रहा है? ग्लूकागॉन। दो सेल्स होगी। सबसे मोस्ट अबंडेंट में बीटा है, उसके बाद अल्फा है। तीसरे नंबर पर कौन सी सेल्स हैं? आओ बात करते हैं। तीसरे नंबर पर डेल्टा सेल्स, या फिर आप बोलते हो डी सेल्स। ये टोटल आइलेट सेल्स का 10% कंस्टिट्यूट कर रही है। और यहां से क्या आ रहा है? पैनक्रियाटिक साइट ऑफ सोमेटोस्टेटिन। ध्यान रखना, मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि सोमेटोस्टेटिन के मल्टीपल सोर्स हैं। सोमेटोस्टेटिन आपका ब्रेन से भी आता है, इसलिए इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था सीएसआर में कि किस हार्मोन के मल्टीपल सोर्स हैं। तो आप ध्यान रखना, यहां पर इसलिए क्लियर कट लिखा हुआ है पैनक्रियाटिक साइट ऑफ सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, क्लियर हो गया। फोर्थ की बात करते हैं। अगले नंबर पर जो सेल्स है गामा सेल्स या एफ सेल्स, जिसको आप बोलते हैं, जो कितना कॉन्स्टिट्यूट कर रही है? 4% ऑफ आइलेट सेल्स हैं। और यहां से जो आ रहा है उसको आप बोलते हो पैनक्रियाटिक पेप्टाइड हार्मोन। पैनक्रियाटिक पेप्टाइड हार्मोन यहां से आ रहा है, गामा सेल्स या फिर एफ सेल्स। और सबसे कम लास्ट में एक और सेल्स बच गई है, सबसे कम लीस्ट अबंडेंट सेल्स एप्सिलॉन सेल्स, जिनका नंबर 1% से भी कम है। 1% से भी कम है। और यहां से आता है एक हंगर हार्मोन, और उस हंगर हार्मोन को बोलते हैं ग्रिलिन। इसको क्या बोलते हैं? ग्रिलिन। याद रखें, ग्रिलिन। ठीक है। तो आप बोलोगे ये, अगर आप बात करो ग्रिलिन इज सिक्रेटेड बाय द स्टमक बिफोर मील्स, स्टमक से भी आ रहा है। तो आप ये ध्यान में रखना कि मेरे पास 5 सेल्स है, तो ऑर्डर आपके पास बिल्कुल क्लियर कट हो गया। आपसे कहेगा कि ऑर्डर वाइज अरेंज करो, तो सबसे मोस्ट अबंडेंट बीटा है, उसके बाद आपने बोला अल्फा है, अल्फा के पास आपने बोला डेल्टा है, डेल्टा के बाद गामा या एफ सेल्स है, और लास्ट में कौन सी सेल्स हैं? एप्सिलॉन सेल्स हैं। तो सेल्स और उनके थ्रू आने वाला कौन सा हार्मोन, एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। या तो क्वेश्चन मैच ऑफ द कॉलम में आ सकता है, या फिर क्वेश्चन सीधे सीधे आपका डायरेक्ट आपका हार्मोन बेस्ड सेल्स का नाम पूछा जा सकता है। तो चीजों को रिकॉल करो, डेफिनेटली रिकॉलिंग हो गई होगी आपकी। 3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर आपने एकदम से एक छोटा टॉपिक रिकॉल कर लिया। इस तरह से फिर से मैं अगले कॉन्सेप्ट में आऊंगा, तब तक आप मेरे साथ कनेक्टेड रहो। और कनेक्टेड रहने के लिए आपको क्या करना है? आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लो, कोई भी चीजें आपसे मिस नहीं होंगी। ठीक है, कनेक्टेड रहे। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।